गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा, जो जुड़ता रहता हूं फाइनेंस से जुड़े वीडियोस लेके। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे 32 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, और नियरली 39 ईयर्स हो गए शेयर बाज़ार में। तो जो है, मैं फाइनेंस वीडियोस, स्टॉक मार्केट, इनसे जुड़े हुए वीडियोस जो है बात आपके ऊपर बनाता रहता हूं और आपके साथ जुड़ता रहता हूं। तो दोस्तों, कुछ टाइम से जो है, अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैं अपने सेशंस में भी, वीडियोस में भी ये बात कर रहा था कि मेरे हिसाब से जो है मार्केट्स जो है ओवर हीटेड हैं, और एक डिप का जो है चांस है, तो मार्केट्स के नीचे करेक्शन का चांस है, जो कि पिछले कुछ दिनों में आ गई है। तो मैंने 39 ईयर्स से मार्केट्स को देखा है। आप में से ज़्यादातर लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो मार्केट्स जो है वो हमेशा साइकिल्स में चलती हैं। मार्केट्स ऊपर जाती हैं, मार्केट्स नीचे जाती हैं। जब ऊपर जाती है लोग बोलते हैं कभी नीचे नहीं जाएगी, जब नीचे जाती है लोग बोलते हैं अब फिर कभी ऊपर नहीं जाएगी। बट नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जो है ये खेल चलता रहता है। तो ये ज़रूरी भी है। नीचे पे आपको एंट्री पॉइंट मिलता है, ऊपर पे आपको जो है एग्जिट पॉइंट मिलता है। जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं वो अच्छा अपना प्रॉफिट्स कमाते हैं, नहीं करते तो लॉसेस कमाते हैं। तो जो है मैं जो है इस चीज़ की काफ़ी फेवर में था कि मार्केट्स जो है अगर करेक्शन में आती हैं तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट देंगी। पिछले कुछ टाइम से जो है इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रही हैं, जो अभी ईरान, इसराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, तेल के दामों में भारी जो है उछाल आया है, इंटरनेशनल जो है सब टेंशन्स बनी हुई हैं। तो इसकी वजह से मार्केट्स जो है ओवरऑल काफ़ी डिप ले रही हैं। तो अब लोग यही बोलते हैं कि आपको क्या लगता है मार्केट्स कहाँ तक जाएंगी। भाई देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है कि ये जो आप अननेसेसरी इस पे रहते हैं कि टिप्स हैं, या जो है मार्केट को प्रिडिक्ट करने के, ये सही नहीं है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है मार्केट कहाँ तक जाएगी। मार्केट का अपना मूड रहता है। कल को जो है लड़ाई अचानक से बंद हो जाए तो फिर जो है मार्केट्स वापस ऊपर आ जाएंगी। परंतु ये है कि जब भी मार्केट्स नीचे जाएं तो आपको डिप्स पे जो है बाय करना चाहिए। प्रॉफिट का स्टैंडर्ड तरीका है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, मंदी में खरीदो तेजी में बेचो। तो जो है, एक दो दिन पहले जो है मैं एक सेशन ले रहा था, तो एक लड़के ने मेरे से पूछा कि सर आपको लगता है कि हमें जो है बाइंग का सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। आपको तैयार रहना चाहिए। तैयारी के लिए मैं क्या करूं? एनालिसिस करो। अच्छे अच्छे शेयर्स का एनालिसिस करो, उनकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनका जो है बुक वैल्यू क्या है, उनके जो सेल्स है, प्रॉफिट्स है, ये सब एनालिसिस करो। क्या आप कोई टिप देंगे? जी नहीं, मैं कोई टिप नहीं दूंगा। मैं जो है इसकी टिप की फेवर में ही नहीं हूं, ना मैं टिप्स लेता हूं, ना मैं टिप्स इसके लिए देता हूं। टिप्स जो है सही नहीं रहते। आपको अपने दिमाग पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर आप जो है अच्छा एनालिसिस करते हैं, और बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। बीएससी के साइट पे, एनएससी की साइट पे, मनी कंट्रोल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो आप जो है किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, और आपको इस वक्त तैयार रहना चाहिए। और जैसे जैसे जो है मार्केट्स नीचे जाए तो आपको खरीदना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, जो कि मेरे फेवरेट है। बट अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने इन साहब को बोला कि अब वक्त आ गया कि आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कर सकते हैं। तो बोले सर दोनों डिफरेंट होते हैं क्या? जी हाँ, दोनों डिफरेंट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। मान लीजिए मैंने जो है रिलायंस के शेयर्स खरीदे, तो उसमें क्या होगा कि मेरा ब्रोकर जो है एक्सचेंज पे, एनएससी या बीएससी है, उस पे शेयर्स खरीदेगा और उसको जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब मेरे पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें मैं इन शेयर्स को रख सकूं। तो एक बैंक के लॉकर की तरह भी कोई एक ऐसी जगह जहां मैं संभाल के रख सकूं। तो इस जो शेयर्स को रखने के लिए जो अकाउंट होता है उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। आज से कुछ साल पहले शेयर्स की सारी ट्रेडिंग जो है वो फिजिकल हुआ करती थी, और सेटलमेंट जो है वो ऑनलाइन, सेटलमेंट भी फिजिकल हुआ करती थी। तो हरे से रंग की एक ट्रांसफर डीड होती थी, हम उसको लगाते थे, साथ स्टैम्प वगैरह लगाते थे, शेयर्स के साथ जो है रजिस्ट्रार के पास भेज देते थे और शेयर्स ट्रांसफर होते थे। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो सरकार एक कानून लेके आई थी, विच वॉज नोन एज द डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996। उसके बाद क्या है कि सारे शेयर्स वगैरह जो है ऑनलाइन कर दिए गए। ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है, सेटलमेंट ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन शेयर्स के लिए जो डीमेटेरियलाइजेशन हो गया, यानी कि शेयर जो फिजिकल थे अब वो जो है ऑनलाइन हो गए। इसके लिए जो अकाउंट खुला गया, जिसे डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट या डीमैट अकाउंट बोला गया। खुलता कहाँ है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कैसे? जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जैसे कि आईसी सिक्योरिटीज, जैसे कि आनंद राठी, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, इस तरह की कंपनीज को जो है डिपॉजिट, इनके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस है। ये आपके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आप जो है डीमैट और ट्रेडिंग और सब कुछ इकट्ठा ही करना चाहते हैं, तो आजकल जैसे 3 in 1 अकाउंट्स आ गए हैं। तो जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस है, कोटक है, यस है, इस तरह की कंपनीज जो है आपको 3 in 1 अकाउंट देती है। तो एचडीएफसी की जो सब्सिडी है, ब्रोकिंग सब्सिडी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें,
तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट रखेगी, और वो जो है आपका डीमेट अकाउंट रखेगी, और सेविंग अकाउंट जो है वो आपका एचडीएफसी बैंक में रहेगा। तो बैंक से जो है पैसा निकला, जो है ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर ने शेयर खरीदा, शेयर आया डीमेट अकाउंट में, बाद में आपने बेचा तो डीमेट अकाउंट से गया ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां से गया ब्रोकर के पूल अकाउंट में, जहां से गया एक्सचेंज के पास, और जो है शेयर, जो आपका शेयर्स बेचने से जो आपका पैसा आया, ये सारा पैसा जो है आपके एचडीएफसी बैंक के सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। बड़ा ही सीमलेस प्रोसेस है। इन कंपनीज ने बहुत अच्छे जो है सॉफ्टवेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, और बहुत अच्छा जो है, बड़ा ही इजी और बड़ा ही आसानी के तरीके से हो जाता है। तो आपको जो है इस वक्त, आई मीन इट्स हाई टाइम कि इस तरह के अकाउंट्स जो है वो रखने चाहिए। जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें अगर आप खरीदते बेचते हैं तो उसके बाद आपकी ब्रोकरेज या दलाली जो है वो कुछ कमीशन लगती है। जो डीमेट अकाउंट है, जनरली डीपी तो उसके लिए एएमसी या एनुअल जो है मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो अलग अलग डीपीज के अलग अलग चार्जेस हैं, कुछ के ज़्यादा हैं कुछ के कम हैं, बट ज़्यादातर जो है आजकल बहुत ही सस्ते से भाव पे देते हैं। और अगर कल को जो है आप अच्छा जैसे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या अच्छी जो है आपकी अगर वॉल्यूम है, तो उसमें जो है वो कुछ वेव ऑफ भी कर देते हैं। तो आप जो है इसको स्टडी कर सकते हैं, गूगल का ज़माना है आज, आपसे जो है गूगल पे जो है सब सर्च कर सकते हैं, और किसी भी अच्छे, मेरे हिसाब से किसी अच्छे ब्रोकर के पास जो है इस तरह के अकाउंट्स है। और अगर 3 in 1 करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक दैट, फिर तो आपका जो बैंक है एचडीएफसी या आईसीआईसी या एक्सिस या कोटक या येस, तो उनके पास जा सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है अगर थोड़ा सा और डिप आता है तो अच्छा वक्त आएगा। शेयर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, कम से कम जो है 7-8 साल के लिए, उससे नीचे के लिए नहीं। तो आप जो है अपने लॉन्ग टर्म एम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए जो है इनको ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए, समय लगाइए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको जल्दी। सो जुड़ने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।